सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एनकोडर के बारे में। सीएनसी को मोटर के ऊपर, सभी मोटर के ऊपर एक्स वाई जेड और स्पेंडल सभी के ऊपर दोस्तों एनकोडर लगा रहता है। एनकोडर होता क्या है बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ आज एनकोडर कि एनकोडर होता क्या है। एनकोडर का काम क्या होता है? एनकोडर दोस्तों काउंटिंग का काम करता है। जितनी भी आरपीएम अपना चलती है वो डिस्प्ले के ऊपर शो करता है और वो एनकोडर के थ्रू ही काउंटिंग चलती है। तो दोस्तों एनकोडर की केबल बहुत बार फॉल्टी हो जाती है तो अलार्म भी देने लग जाती है। और एनकोडर की केबल दोस्तों पीछे की साइड में मशीन के मोटरों के पीछे एक छोटा सा मोटर लगी रहती है। मोटर टाइप में होती है ये, या फिर इनबिल्ट भी आती है मोटर के साथ। तो ये एनकोडर होता है दोस्तों। एनकोडर के जो फंक्शन है वो काउंटिंग का काम करता है, आरपीएम वगैरह को। तो दोस्तों होता क्या है एनकोडर, उसी की डिटेल के बारे में मैं तुम बताऊंगा। ये दोस्तों डायग्राम है एनकोडर का। एनकोडर का जो बेसिक डायग्राम बता रहा हूं मैं आपको। इसमें एक बॉडी होती है, हाउसिंग असेंबली जिसको बोलते हैं। हाउसिंग असेंबली के ऊपर लाइट सोर्स लगाया जाता है। लाइट सोर्स के ऊपर एक डिस्क होती है, कोडिंग डिस्क। कोडिंग डिस्क के ऊपर दोस्तों आप देख रहे हो, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये कोडिंग डिस्क ही काम की है। और जो फोटो सेल्स के ऊपर फोटो सेल्स की थ्योरी पर काम करता है ये। लाइट सोर्स दोस्तों कोड डिस्क पे पड़ती है। कोड डिस्क से अपन को फोटो डिटेक्टर असेंबली भी लगाई जाती है ऊपर, जिससे फोटो डिटेक्टर की असेंबली के द्वारा माध्यम से ही अपनी काउंटिंग चलती है। और ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड लगाया जाता है जो किसी पीसीबी और आईसी के थ्रू अपन को कोडिंग मिलती रहती है, काउंटिंग मिलती रहती है। तो इसके दोस्तों पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। ये स्पेक लाइन होती है, लेड होती है, और इसके ऊपर ये डिस्क लगी रहती है पूरी। ये डिस्क के थ्रू ही अपन को फोटो सेंसर लगा रहता है, फोटो सेंसर के द्वारा ही अपन को काउंटिंग मिलती है। और ऊपर छोटा सा सर्किट लगा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिस पे केबल जाती है और केबल एक सिस्टम पे चली जाती है और एक एनकोडर की केबल पे लगी रहती है। तो ये दोस्तों पूरा एक असेंबली, एक स्ट्रक्चर होता है पूरा काउंटिंग के लिए एनकोडर का। अपन को तो सीधा सिस्टम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग नजर आती है, और कैसे काम करती है वो मशीन का पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनकोडर आपका फॉल्टी भी हो जाता है। अगर फॉल्टी होगा तो एनकोडर आपकी जब भी चूड़ी काटते हैं या फीड आरपीएम देते हैं तो वो अगर फॉल्टी रहा तो वो काउंटिंग नहीं देगा और अपने ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली। तो एनकोडर का कार्य बहुत आवश्यक है। स्पेंडल की मोटर पे भी 2 एनकोडर लगे रहते हैं, और दोनों एनकोडर एक थ्रेडिंग के लिए होता है और एक स्पेंडल की काउंटिंग के लिए होता है। ये देखो दोस्तों माउंटिंग कर रखा है पूरा एनकोडर, और मोटर की असेंबली के साथ एनकोडर बाहर एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं और इंटरनल जो इनबिल्ट आता है वो भी लगा सकते हो आप। जैसी मशीन वाले स्ट्रक्चर देते हैं उसी के ऊपर लगा रहता है। स्पेंडल मोटर में दोस्तों सीएनसी टर्निंग के ऊपर जो एनकोडर लगता है वो वी बेल्ट की सहायता से मोटर से जुड़ा रहता है, जिससे अपन को बराबर बराबर आरपीएम एक रेशियो में मिलता रहे। पूरी जो स्पेंडल मोटर चलती रहती है उसका उसी रेशियो में अपन को काउंटिंग में मिलती रहेगी आरपीएम की। तो उसके लिए बेल्ट लगा के अपन को फीडबैक मिलती रहेगी। तो दोस्तों बेसिकली ये फीडबैक डिवाइस है जो स्पेंडल की आरपीएम को अपन को देता रहता है। ये देखो दोस्तों इस तरह का पूरी असेंबली आती है। हाउसिंग के अंदर पूरी स्ट्रक्चर लगी रहती है जो मैंने को पिछला डायग्राम में बताया था। ये डेटा केबल होती है, एनकोडर केबल,
कई बार तो यही फॉल्टी हो जाता है, ये कनेक्टर ही या केबल भी फॉल्टी हो जाता है, तो ये प्रॉपर ही काम नहीं करता। फिर अपन को ये या तो केबल रिप्लेस करनी पड़ती है या फिर पूरा एनकोडर ही रिप्लेस करना पड़ सकता है। तो बहुत सारे दोस्तों ने देखा होगा मशीन के ऊपर एनकोडर का अलार्म आता है, तो उस अलार्म का कारण ही यही है कि एनकोडर अभी या तो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रही है, फिर इसको केबल काम नहीं कर रही है। ये आपको मैं सेक्शन डायग्राम दिखा रहा हूँ दोस्तों एनकोडर का। ये अपनी कनेक्टर केबल लगेगी या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे ये हाउसिंग लगी हुई है, हाउसिंग के ऊपर फोटो सेल्स लगे रहते हैं, फोटो डिटेक्टर और डिस्क लगी रहती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के माध्यम से अपन को केबल आउटपुट केबल दे दी जाती है, जहाँ केबल अपनी माउंटिंग होती है। इस केबल के माध्यम से ही उस केबल को अपन सिस्टम पे जोड़ देते हैं और सिस्टम से अपन को फीडबैक एनकोडर का मिलता रहता है। तो इसकी साफ्ट जो ये साफ्ट घूमती रहती है और फोटो लाइट की वजह से ये सारा का सारा डेटा अपन को ट्रांसफर करता रहता है केबल के थ्रू, जिससे अपन की काउंटिंग बिल्कुल प्रॉपर चलती रहती है। तो दोस्तों टर्निंग हो या वीएमसी हो या ग्राइंडिंग मशीन हो या पंचिंग मशीन, सब में एनकोडर लगेगा ही। बिना एनकोडर के कोई फीडबैक नहीं मिलता उनको। आरपीएम हो चाहे फीड रेट हो, उसका जो डिवाइस फीडबैक डिवाइस है वो एनकोडर ही होता है। एनकोडर के माध्यम से अपन को सब कुछ दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर। तो जो मैनुअल मशीन आती थी, मैनुअल मशीनों पे ये होता नहीं था, जिसके कारण एरर आती थी या प्रॉपर काम नहीं हो पाता था। तो सीएनसी मशीनों में उन चीज़ों को दूर करके एनकोडर लगा दिया गया, जिससे अपना काम प्रॉपर हो सके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का मतलब हाउसिंग आपके किसी भी प्रकार की हो सकती है, पर उसका फंक्शन एक ही होता है कोडिंग का। एनकोडर काउंटिंग का काम ही होता है सारा एनकोडर के थ्रू। ये एक और स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये ऑप्टिकली आते हैं सारे, वही स्ट्रक्चर है। हाउसिंग असेंबली है, लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स का कोर डिस्क है, कोर डिस्क के ऊपर ये इस तरह का मास्क है और ये फोटो डिटेक्टर लगा रहता है। फोटो डिटेक्टर से ही लाइट डिटेक्टर से ही काम करता है ये। तो बेसिकली लाइट डिटेक्टर इसमें इम्पोर्टेंट है, और ये लाइट डिटेक्टर के थ्रू ही अपन को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे सारा काउंटिंग देता रहेगा, और केबल के माध्यम से अपन उसको सिस्टम पे लगा के अपने आउटपुट आते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।